अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉक्टर डैन। बहुत आसान सा यूनिट है, आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। दिस इज डैन। ये डैन है। डैन इज अ डॉक्टर। डैन एक डॉक्टर है। डॉक्टर डैन इज काइंड। डॉक्टर डैन एक मेहरबान आदमी है। इफ़ यू आर इल गो टू सी डॉक्टर डैन। अगर आप बीमार हों तो आप डॉक्टर डैन को जाके देखिए, डॉक्टर डैन से जाके मिलिए। अच्छा, अब जब डॉक्टर से जाके मिलना होता है तो उसकी डॉक्टर का हालचाल पूछने तो नहीं जाते ना, तो इसलिए इसका सही तर्जुमा बनेगा इफ़ यू आर इल, अगर आप बीमार हो, गो टू सी डॉक्टर डैन, जाके डॉक्टर डैन को दिखाइए। उर्दू में गो टू सी डॉक्टर डैन जब डॉक्टर के लिए बोला जाएगा तो गोइंग टू सी का मतलब जाकर देखिए नहीं बनेगा, बल्कि डॉक्टर के लिए हम कहते हैं जाकर उनको दिखाइए अपने आप को। तो इफ़ यू आर इल, अगर आप बीमार हैं, गो टू सी डॉक्टर डैन, जाकर अपने आप को डॉक्टर डैन को दिखाइए। ही विल से, वो कहेंगे, सिट डाउन प्लीज, बैठ जाइए प्लीज। यू सिट डाउन, तो आप बैठ जाइएगा। डॉक्टर डैन विल से, डॉक्टर डैन कहेंगे, ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलिए। यू ओपन योर माउथ, फिर अपना मुंह खोलिएगा। ही विल से, नो नो, वाइडर वाइडर, वो कहेंगे नहीं नहीं, और बड़ा खोलिए, और बड़ा खोलिए। वैसे तो वाइडर का मतलब चौड़ा होता है, लेकिन मुंह हम चौड़ा नहीं खोलते हैं, मुंह को हम बड़ा खोलते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ये देखिए डॉक्टर डैन इलाज कर रहे हैं। यू ओपन योर माउथ वाइडर, आप अपना मुंह बड़ा और बड़ा खोलिएगा। डॉक्टर डैन विल से, डॉक्टर डैन कहेंगे, वाइडर, और बड़ा खोलो भाई। यू ओपन योर माउथ वाइडर, आप अपना मुंह और बड़ा खोलेंगे। देन द डॉक्टर विल लुक इनटू योर माउथ, फिर डॉक्टर आपके मुंह के अंदर देखेंगे। डॉक्टर डैन विल से, ओपन योर आइज, फिर डॉक्टर डैन आपसे कहेंगे अपनी आंखें खोलिए। योर आइज आर ऑलरेडी ओपन, आपकी आंखें तो पहले से ही खुली हुई हैं। द डॉक्टर विल लुक इनटू योर आइज, तो डॉक्टर फिर आपकी आंखों में देखेंगे। ही में टैप योर चेस्ट, वो ऐसा हो सकता है कि आपकी चेस्ट को, आपके सीने को ज़रा हाथ मार के चेक करें कि कुछ आवाज़ ज़्यादा मसला तो नहीं है। चेस्ट पे हाथ मार के देखा जाता है ना कि खांसी वासी तो नहीं हो रही, या कहीं पेन वगैरह तो नहीं हो रहा बच्चों को। ठीक है। ही में सी इफ़ यू आर हॉट, वो चेक करेंगे कहीं आप गर्म तो नहीं हो रहे। ठीक है, कि जब गर्म हो रहे होते हैं इसका क्या मतलब होता है कि बच्चों को बुखार हो रहा है। इफ़ यू आर इल, ही विल गिव यू पिल्स, अगर आप बीमार होंगे तो वो आपको कुछ गोलियां देंगे, कुछ दवाएं देंगे। ही में से, वो ये भी कह सकते हैं, स्टे इन बेड, टेक गुड रेस्ट, यू विल गेट बेटर सून, वो ये कह सकते हैं कि अपने बिस्तर में रहना भाई, यानी आराम करना। टेक गुड रेस्ट, काफ़ी अच्छा सा आराम कीजिएगा। यू विल गेट बेटर सून, आप बहुत जल्द ही बेहतर हो जाएंगे। डू एज द डॉक्टर सेज, वही कीजिएगा जैसा डॉक्टर कहते हैं। पॉली सेज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, और पॉली कहती है कि रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टर से दूर रहा जा सकता है, या डॉक्टर्स आपसे दूर रहते हैं, यानी आप बीमार नहीं होते। अगर आप रोज़ एक सेब खाते हैं तो आप बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि सेब के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल होते हैं, आयरन होता है। ये सब चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सेब, अगर कोई शख्स रोज़ एक सेब खाता है तो उसकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, जिसकी वजह से उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग, हम क्या चाहते हैं कि जवाब आप खुद से लिखिए। अगर जवाबों में कुछ कमी बेशी भी है ना, तो उससे परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि जब टीचर को पता चलेगा कि आपने सारे जवाब खुद से करने की कोशिश की है तो सब बहुत खुश होंगे। ठीक है, तरीक़ेकार ये होगा जनाब कि मैं सवाल अच्छे से समझाऊंगा। आप सब जब सवाल समझ में आ जाए तो वहाँ वीडियो पॉज कीजिएगा, उसका जवाब लिखिएगा, फिर अगला सवाल सुनिएगा, फिर उसका जवाब लिखिएगा वीडियो पॉज करके, फिर अगला सवाल सुनिएगा।
ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ डैन? तो जवाब क्या होगा? डैन इज़ क्या है बता दीजिए, क्या है डैन साहब? ठीक है, ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे सवाल का जवाब लिखिए, वीडियो पॉज़ कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मे डॉक्टर डैन से एंड डू? डॉक्टर डैन क्या-क्या कहते और कर सकते हैं? ठीक है, तो अब डॉक्टर डैन शायद आपसे ये कहें कि क्या-क्या कहते हैं, वो तो बहुत सारी बातें कहते हैं ना। ही मे से ओपन योर माउथ वाइडर, ही मे से ओपन योर आइज, डॉक्टर डैन मे से स्टे इन बेड टेक गुड रेस्ट। तो कौन सी वाली बात लिखेंगे आप? तो बेहतर है कि आप इसमें से ना ये वाली बात लिख दें। डॉक्टर डैन क्या कह सकते हैं आपसे? डॉक्टर डैन ये कहते हैं, जवाब क्या होगा? डॉक्टर डैन ये कह सकते हैं, और फिर ये पूरी बात जो उन्होंने कही थी, जो ये कह सकते हैं वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जो सवाल में कहा तो उन्होंने चैप्टर में बहुत सारी बातें थी, लेकिन वैसे हम कौन सी बात लिखें, तो मैंने आपको आइडेंटिफाई किया कि आप ये वाली बात लिखिएगा इसमें। ठीक है, ये जो उन्होंने पूछा है ना सवाल, ये देखिए, दोबारा हम सवाल पे आ जाते हैं कि कि व्हाट मे डॉक्टर डैन से एंड डू? तो हम क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर डैन ये कह सकते हैं आपसे कि स्टे इन बेड, टेक गुड रेस्ट, यू विल गेट बेटर सून। और व्हाट विल ही डू? वो क्या कर सकते हैं? उसके बाद फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा। ही में वो कर सकते हैं क्या? गिव यू पिल्स, आपको गोलियां भी दे सकते हैं। ठीक है, जवाब थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपने लिखना है पूरा। लो भाई, तो मैंने तकरीबन पूरा ही बता दिया आपको। ओ चलें, कोई नहीं, कोई सवाल पूरा भी बता देना चाहिए, बच्चे खुश हो जाते हैं इससे। तो क्वेश्चन 2 का जवाब पूरा लिखिए, फिर हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। वाई डज द राइटर से डू एज द डॉक्टर से? ये राइटर ने क्यों कहा कि वैसे ही करो जैसे डॉक्टर ने कहा था आपसे करने के लिए? तो जवाब होगा द राइटर सेज क्यों गए? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब सवाल में डज आए और जिसके बारे में बात हो रही है वो सिंगुलर हो, एक हो, तो जो वर्ब आती है उसके साथ एस लग जाता है जवाब में। तो जवाब होगा द राइटर सेज डू एज द डॉक्टर सेज बिकॉज, ऐसे करके जवाब शुरू करेंगे और फिर आके बताएंगे वो क्या वजह है। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना चाहिए आपके ख्याल से? बिकॉज हम अगर डॉक्टर की बात मानेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अब हम अगर डॉक्टर की बात मानेंगे, इसको मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। लिसन टू द डॉक्टर, है ना। हम अगर डॉक्टर की बात मानेंगे के लिए आप लिसन टू द डॉक्टर का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। और हम सेहतमंद रहेंगे या हम जल्दी ठीक हो जाएंगे तो गेट वेल सून का लफ्ज़ यूज़ होगा। ठीक है, तो अब आप इनको मिला के देखें कितना अच्छा जवाब बना सकते हैं। लेट्स सी। जवाब लिखिए वीडियो पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू बीन टू द डॉक्टर? से व्हाट द डॉक्टर आस्क्ड यू। क्या आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं? बताइए डॉक्टर ने आपसे क्या कहा करने को। तो ये जवाब पूरा आप लिखेंगे। यस आई हैव बीन टू द डॉक्टर, जी मैं भी डॉक्टर के पास जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ। कोई बच्चा ये तो नहीं कह सकता ना कि नो आई हैव नेवर बीन टू द डॉक्टर, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, ये तो गलत हो जाएगा जवाब। तो यस आई हैव बीन टू द डॉक्टर, जी हाँ मैं भी डॉक्टर के पास जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ। द डॉक्टर आस्क्ड मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा। अब ये आप आगे खुद लिखिए कि डॉक्टर ने आपसे क्या कहा। आप कह सकते हैं कि मुझसे कहा ओपन माई माउथ वाइड, या टू स्टैंड अप, और या टू लाई डाउन ऑन द काउच, या और कुछ भी जो आपके ख्याल से डॉक्टर ने आपको कहा हो। ठीक है, यहाँ पे इसका जवाब आप लिखिए, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, इस जुमले के बारे में तफसील से बताइए। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैंने समझाया था ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे मीन्स
यहाँ से शुरू करेंगे जवाब लिखना। फिर आप आगे बताएंगे दैट इफ़ वी ईट एन एप्पल डेली, अगर हम रोज़ाना एक सेब खाएंगे तो क्या होगा, हम इतने हेल्दी रहेंगे कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब ये बात देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छी सी इंग्लिश में लिख के दिखाता है। सही है भाई। तो यहाँ पे सवालों के जवाब ख़त्म हुए। आखिरी सवाल में मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा छोड़ दिया कि आप ज़्यादा ज़्यादा आपको चांस दिया कि आप खुद से करके दिखाएं, ताकि आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए कि पूरा-पूरा जवाब हमने खुद लिख लिया, वॉव! ठीक है भाई? तो अब किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।